कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। साधु या जुग के साधु या जुग के दुनिया मोहम्मद की छाके, दुनिया मोहम्मद की छाके चले जाते बेसुरा। साधु या जुग के साधु या जुग के दुनी दुनी पे चाहे दुनिया आंधे करामत ढूंढे। दुनी दुनी पे चाहे दुनिया आंधे करामत ढूंढे। पीछे दो बराबर संगे अपने से छोड़े। साधु या जुग के साधु या जुग के दुनिया मोहम्मद की छाके, दुनिया मोहम्मद की छाके चले जाते बेसुरा। साधु या जुग के साधु कहरे कई करामत ये दुनिया की तराजे। झूठी दृष्टि बांधे झूठे सौभाग्य, दिल न लगत क्यों ये साँचे। साधु या जुग के साधु या जुग के दुनिया मोहम्मद की छाके, दुनिया मोहम्मद की छाके चले जाते बेसुरा। साधु या जुग के
छाला, कौन मैं काते काते बिछुयो, कौन भौमय छाला। गुरु शिष्य ज्ञान कंठ पड़े पर, याहुन का अकाला। साधु या जुगे, साधु या जुगे। सतगुरु सोई जो वतन बतावे, मोह माया और सतगुरु सोई जो वतन बतावे, मोह माया और पार पुरुष जो पर खावे, मामत तासों की जेला। साधु या जुगे, साधु या जुगे। दुनिया मोह मद की छाके, दुनिया मोह मद की छाके, चली जात बेसुधा। साधु या जुगे, साधु या जुगे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सद्गुरु प्रकटे पूर्ण ब्रह्म सकल में, ब्रह्म सृष्टि सिरदार, ईश्वरी सृष्टि और जीव की सभाए करो दीदार, सभाए करो दीदार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजूराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, सर्व सुंदर साथ की, नित नए उत्सव आनंद में प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, ब्रह्म ज्ञान चर्चा, अद्वैत की चर्चा, अखंड की चर्चा, पूर्ण ब्रह्म की चर्चा और परम धाम की चर्चा, उसका नित्य प्रति श्रवण करने का, आस्वादन करने का और चर्चामय बनने का हमें मौका मिलता है। संसार में आप देखिए, सोच हमेशा हम नई नई रखे हैं, पुरानी सोच काम नहीं आती है। सोच हमेशा नई होनी चाहिए, आज से कल नहीं, कल से परसों नहीं, नई नई सोच हम रखें। नई सोच रखेंगे तो सब कुछ हमारी व्यवस्था नई नई होती है। नया रंग ढंग, नई चाल,
नया चरित्र, सब क्योंकि सोच नहीं हमने रखी है ना। तो कपड़े भी फिर बाजार में अपने ढंग के नए कपड़े आए तो हम लेकर के आएंगे। पुरानी सोच रखेंगे तो है ही कपड़े अभी तो फटे नहीं हैं, पहनते रहो पहनते रहो। पर नई सोच होगी तो नए कपड़े भी लेकर के आएंगे। नई सोच होगी तो घर में जो गुलदस्ते में फूल सजाते हैं ना, वो भी बाजार जाकर के नए नए फूल, आजकल तो सब आर्टिफिशियल फूल आते हैं, पर नया कुछ दिख गया तो उसको लेकर के आएंगे। नई सोच रखते हैं तो भोजन में भी थोड़ा व्यंजन, रोज ही तो दाल रोटी खा रहे हैं, आज थोड़ा चेंज करें। नई सोच होने से आज साउथ इंडियन कर लेते हैं, इडली डोसा कर लेंगे, या क्या क्या और भी व्यंजन होते हैं ना, पंजाबी व्यंजन अपने ढंग का, गुजराती व्यंजन अपने ढंग का, इसी प्रकार से नेपाली व्यंजन अपने ढंग का। तो आप देखिए यूपी बिहार के व्यंजन, उत्तर प्रदेश का व्यंजन अपने ढंग का है। तो अब देखिए कि नई सोच रखने से थोड़े खाने पीने में भी कभी कभी थोड़ा व्यंजन बदल करके खाएं। पुरानी सोच रखेंगे तो वही दाल रोटी, चावल सब्जी दाल रोटी, इतने में ही सीमित रहेंगे, उससे आगे कुछ नहीं। अगर ऐसा करते रहेंगे तो पेट भी उतने को पचाने का आदी बन जाता है। फिर नई कोई चीज आपने खाई तो पेट पचाएगा ही नहीं, क्योंकि पेट पहचानता ही नहीं है कि ये भी कोई खाने की चीज है। उसमें नई सोच है नहीं, नया विचार है नहीं, इसलिए एक ही चीज खाए जा रहा है। नई चीज खाते ही पेट दुखने की बीमारी शुरू हो जाती है। तो इसी प्रकार से आप देखिए, घर तो वही होता है, परंतु नई सोच हो तो रूम में भी कभी कभी पलंग इधर से इधर, कभी इधर टेबल इधर, कभी इधर थोड़ा बहुत, या बेडशीट और ये जो पिलो केस बोलते हैं ना, आदि आदि है, वो भी हम थोड़े नए लेकर के आएंगे। नई सोच होने से, नई सोच होगी तो राज्य के लिए वस्त्र भी नए नए लेकर के आएंगे। कहीं भी घूमने जाएंगे तो हमारे घर में राज्य विराजे हुए हैं, उनके लिए नए वस्त्र लेकर के हम आते हैं। नहीं तो राज्य के तो वस्त्र हैं ही, वही धरते रहो, वही पहनाते रहो, वही उतारते रहो। पुरानी सोच होने से अभी इतने सामान की क्या जरूरत है। पर नई सोच होने से भोग व्यंजन भी नए ढंग से बनाएंगे। आज कुछ नया, कल कुछ नया। कई कई मंदिरों में मैं जाता हूं जहां नई सोच नहीं है ना, तो एक ही भोग, कई कई जगह तो मैंने देखा वो बतासे और जल, इतना ही भोग धराते हैं। बतासे धराया या वो सफेद मिठाई आती है ना, वो और भोग उतना ही धरा दिया, कुछ नई सोच नहीं है। तो जब जाओ भी, कुछ मंदिरों में देखा कि केवल फल धराते हैं और जल धराते हैं, उतना ही वितरण हो रहा है, नई सोच नहीं है। नई सोच होने से भोग व्यंजन में आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ तो हम करें, कुछ ताजा बना करके, अपने हाथ से बना करके भोग धराएं। क्या रोज रोज एक ही चीज हम कर रहे हैं। पर उसके लिए सोच नहीं होना बहुत जरूरी है। पर एक बात हमें ख्याल रखना है कि सोच हमेशा नई रखें, पर संस्कार पूरा नहीं रखें। नई सोच रखते हैं करके पुराने संस्कार को छोड़ना नहीं चाहिए। संस्कार पुराने ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि संस्कार हमारे लिए देश है ना, जहां हम खड़े हैं,
हिंदू संस्कार, नई सोच रखते हैं करके हमारे संस्कार को ही हम भूल जाएं, संस्कृति को ही भूल जाएं, नई सोच रखते हैं करके प्रणाम कहना ही भूल जाएं, प्रणाम करना ही भूल जाएं, हेलो हाय ऐसे करने लग जाएं कि हम तो नई सोच रखते हैं। ऐसी बात नहीं है। संस्कार पुराने हो, प्रणाम से ही हम एक दूसरे से मिलें। और आजकल तो देखिए ना, एक शब्द हमारे धर्मशास्त्रों का शब्द है नमस्ते। आज विश्व प्रसिद्ध हो गया है नमस्ते। नमस्ते कहने से विश्व भर के लोग समझते हैं कि ये अभिवादन कर रहे हैं, पता लग जाता है। और नमस्ते के ये हाथ जोड़े हुए रहते हैं ना, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, ये तीनों ही मूल नम शब्द से उत्पत्ति होकर के ये शब्द तैयार हुए हैं। इसलिए विश्व में कहीं भी बड़े बड़े स्थान में आप घूमने जाइए तो वहां पर वेलकम भी लिखा रहता है, नमस्ते भी 4-5 भाषाओं में वहां पर क्या है, स्वागत के लिए लिखा हुआ मिल जाता है। जहां भ्रमण की जगह है, टूरिज्म की जगह है, वहां पर नमस्ते शब्द का वहां पर उल्लेख होता है, लिखा हुआ रहता है। तो विश्वव्यापी बनता जा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो सबसे नमस्ते नमस्ते करते हैं, तो और लोग उसमें रुचि लेते हैं कि ये तो और अच्छी बात है, नमस्ते करते हुए हाथ जोड़ते हैं और हेलो करके हाथ मिलाएंगे तो उसका हाथ धोया हुआ है कि नहीं, उसके हाथ में जर्म्स भी हो सकते हैं, रोग के कीटाणु भी हो सकते हैं। इसलिए दूर दूर से ही नमस्ते नमस्ते करो, अभिवादन हो गया, कितनी अच्छी बात है। ये है संस्कार। संस्कार पुराने अच्छे लगते हैं। पुराने संस्कार को छोड़ दिए तो बेस हमारा कट गया। जब बेस कट जाता है ना, छिणे मूले नैव शाखा न पत्रम, हमारे शास्त्र कहते हैं मूल को आपने काट दिया तो शाखाएं और पत्र किसी काम के नहीं रहते, सूख जाते हैं। शाखाएं भी सूखती है, पत्ते भी सूख जाते हैं, फल फूल सारे सूख जाते हैं, जड़ को काट दिया तो संस्कार हमारे जड़ हैं, हिंदू संस्कार, सनातन संस्कार। देखिए 2 नाम हैं हमारे जो धर्म है, भारतीय धर्म कहें या हिंदू धर्म कहें, इसके 2 नाम हैं। एक तो सनातन धर्म, शास्त्रों में सनातन धर्म नाम आता है इसका, और इसे हिंदू धर्म भी कहा जाता है। जैसे आप देखिए इस्लाम धर्म भी कहा जाता है, मुस्लिम धर्म भी कहा जाता है। 2 नाम है ना, है तो ये इबादत की पद्धति है, इस्लाम कहो मुस्लिम कहो, और आप फिर क्रिश्चियन कहो या ईसाई कहो। ईसाई भी कहा जाता है, क्रिश्चियन भी कहा जाता है ना। 2 नाम हुए पर है तो धर्म एक ही है। ऐसे संसार में बहुत से ऐसे धर्म है, यहूदी कहा जाता है, जूइश भी कहा जाता है उनको, यहूदी जूइश। आप देखिए नाम 2 है परंतु धर्म एक ही है। ऐसे ही हिंदू धर्म के भी 2 नाम है, हिंदू धर्म और सनातन धर्म, एक ही है चीज परंतु नाम 2 हैं। तो इसी प्रकार से हमारा जो प्रणामी पद्धति है, इसको हम लोग प्रणामी धर्म, प्रणामी संप्रदाय भी कहते हैं, निजानंद संप्रदाय भी कहते हैं। नाम 2 होते हुए भी हम एक ही हैं। हमारा संस्कार एक है, हमारी पद्धति एक है, हमारी सेवा एक है, और हम एक विचार लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो यही है, समझने की चीज है कि पुरानी सोच को नई सोच में बदल दें और पुराने संस्कार को यथावत रखें। संस्कार बदलने की कोशिश न करें क्योंकि जड़ हिल जाती है। तो प्राणनाथ जी हमें इतना ज्ञान दे रहे हैं ये संस्कार सुदृढ़ बनाने के लिए, ब्रज का संस्कार हम में रहे,
परम धाम से आने के बाद ब्रज लीला क्यों दिखाई कि ब्रज का संस्कार ही जागनी में आए, ब्रज की सेवा भावना ही जागनी में आए, इसके लिए है। तो हम लोग भोग सुन रहे हैं राग काफी में, कृपा निधि सुंदर बरश्याम। कल मैंने 2 भोग की चर्चा की थी, रास में 1 भोग है, कीर्तन में 1 भोग है। परिक्रमा ग्रंथ में भी 2 भोग है। तेजी भोम की जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, ये परिक्रमा में ये भोग है। फिर सैया केतिक बन में जावे, साक पान मेवा सब ल्यावे, एक ही प्रकरण में 2 भोग आते हैं, प्रातःकालीन बाल भोग और दोपहर का राजभोग, ये परिक्रमा ग्रंथ में है। तो रास में फेरतन फेर बाजोटिया, रंग पाकी परवाली, 1 भोग रास में आया। कृपा निधि सुंदर बरश्याम, दूसरा भोग कीर्तन में आया। और तीजी भोम के जो पड़साल परिक्रमा में आया। सैया केतिक बन में जावे, दोपहर का भोग भी परिक्रमा में आए। 4 भोग हो गए। तो ये हम लोग गायन करते रहते हैं और राज्य को प्रेम से भोग धराते हैं, राज्य को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करते हैं। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, नित नए उत्सव आनंद में। जब हरिद्वार का मेला पूरा हुआ, कुंभ स्नान, कुंभ का मेला तो 1 महीने चलता है ना, 1 महीने का मेला पूरा हुआ तो श्री प्राणनाथ जी महाराज तो 4 महीने वहां रहे। तो मेला होने के बाद बहुत सारे वैष्णव लोग, मेला हो गया तो लौटे नहीं, वहीं पर अपने शिविर डाल करके बैठे हुए हैं। तो नए नए उत्सव कर लेते हैं। और श्री प्राणनाथ जी महाराज के साथ भी जो सुंदर साथ की मंडली है, वो भी उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। उत्सव करने से आनंद आता है, प्रेम बढ़ता है। हो तो कीर्तन सार, फिर सब लोग बैठ करके कीर्तन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन कीर्तन। तो भजन कीर्तन का अपना आनंद है, भजन सुनने का, भजन गाने का, भजन दोहराने का, कीर्तन दोहराने का। कीर्तन में तो एक ही वाक्य को बार बार दोहराया जाता है ना, आधे घंटे तक कभी कभी एक ही वाक्य को बार बार दोहरा करके गाना, उसको कीर्तन कहा जाता है। भजन में, कीर्तन में केवल स्थाई गायन होता है और भजन में अंतरा के साथ स्थाई गायन होता है। 3-4 अंतरा, किसी में तो ज्यादा भी अंतरा होते हैं भजन में, पर कीर्तन में अंतरा नहीं होते हैं, केवल स्थाई गायन। मूल 1 वाक्य 2 वाक्य को बार बार दोहराया जाता है। तो ये प्राणनाथ जी ने इस ग्रंथ का नाम कीर्तन रखा। तो एक बार मैंने खोजी की थी कि प्राणनाथ जी ने जिन जिन ग्रंथों का नामकरण किया है, क्या उस ग्रंथ में वो शब्द है? रास नामकरण किया तो रास शब्द उस ग्रंथ में है कि नहीं, उसकी खोज हमने की। तो कीर्तन शब्द ये कीर्तन ग्रंथ में 2 जगह आए हैं, पर इसको हमने सोचा कि इसी नाम से इस ग्रंथ का नाम कीर्तन हुआ। तो इस चौपाई को हमने छांट करके एक किताब भी छपाई प्राणनाथ मिशन से, महामती प्राणनाथ प्रबोध करके। तो उस ग्रंथ में क्या है कि कौन से ग्रंथ में वो चौपाई आती है, उस ग्रंथ को प्रतिपादित करने के लिए। और वाणी को तारतम सागर, श्रीमुख वाणी, कुलजम का है, तो कौन कौन सी चौपाई उसके लिए पुष्टि करती है, वो सब मिला जुला करके छापा गया है, छोटी सी पुस्तिका है। तो ये कीर्तन ग्रंथ का नाम इसी शब्द से पड़ा, हो तो कीर्तन सार, कीर्तन करते रहना, गाते रहना। श्री जी ने गाने के लिए कीर्तन की रचना की। ये कीर्तन जो ग्रंथ है, मार्ग में जहां जहां श्री जी जाते थे वहां गाया जाता था, गेय पदावली है, गा करके प्रसन्न होना। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज जब तक चर्चा में आते हैं तब से पहले सुंदर साथ कीर्तन गाया करते थे।
और रागों के साथ गाते थे तो गाने का आनंद मिलता था। इसलिए कहते हैं होत कीर्तन सार। और लोग भी, वैष्णव लोग भी हरिद्वार में अपने अपने कीर्तन करते रहते हैं। जब कुंभ का मेला लगता है तो हम लोग तो प्रतिवर्ष जाते हैं। वहां जाकर के रात्रि को जब अपने शिविर में ठहरते हैं तो ऐसा लगता है कि हर एक पंडाल से कीर्तन की ध्वनि गूंज रही है। कोई राम भक्त है तो राम कीर्तन कर रहा है, कृष्ण भक्त है कृष्ण कीर्तन कर रहा है, देवी भक्त है देवी के यश को गा रहा है, शिव भक्त है शिव कीर्तन कर रहा है, कोई नारायण भक्त है नारायण नारायण कर रहा है। और बहुत सारे संप्रदाय के साधु जो अपने महात्मा को मानने वाले, संत संप्रदाय को मानने वाले, उनके गुरु के यश और गुण गा रहे हैं। प्रत्येक पंडाल से कुछ न कुछ ध्वनि आती है और पूरी रात गाते हैं। रात्रि में रात भर भी कई कई तो राम धुन और कृष्ण धुन आप सुनते रहिए, शिव धुन सुनते रहिए। तो क्या है कि ये आज की पद्धति नहीं है, ये तो प्राणनाथ जी महाराज ने भी उस समय देखा कि सब लोग अपने अपने खेमे में, अपने अपने शिविरों में कीर्तन गा रहे हैं और उसका सार ग्रहण कर रहे हैं। वैष्णव जो कोई शट दर्शनी वैष्णव भी गा रहे हैं अपने इष्ट को याद करके। जो कोई हो सट दर्शनी, सट दर्शन शास्त्र के मानने वाले भी गा रहे हैं, क्योंकि गाने से ही तो भक्ति का उदय होता है। हाथ बांध कर बैठेंगे तो भक्ति का उदय नहीं होगा, गाना होगा। गाइए, ताली बजाइए, तभी तो भक्ति का उदय होता है। तो सट दर्शनी भी गा रहे आए इष्ट आचार, और वहां पर अपने इष्ट को मानने वाले, अपने आचार्य को मानने वाले, ये भी चल चल करके वहां आ रहे हैं। आचार का अर्थ आचार विचार भी होता है, अपने सिस्टम को फॉलो करने वाले लोग भी वहां चल करके आए हैं। तो जैसे गुरु ने सिस्टम दिया, पद्धति दी, उस हिसाब से सब इकट्ठे हो करके गाए जा रहे हैं और कुंभ मेले की महिमा बढ़ाए जा रहे हैं। प्रसन्न हो रहे हैं कि इस बार का कुंभ अच्छा से गया, कोई विघ्न नहीं हुआ, सब खुशी से वहां पर उत्सव कर रहे हैं। भोजन सर्वे भोग लगावता, फिर भोजन बनाते हैं ना, क्योंकि कहीं भी कोई मेला होता है तो एक मुख्य विषय होता है भोजन का, सबके लिए भोजन तैयार करना और वहां पर भंडारा देना। भंडारे का भी विशेष महत्व होता है। आप देखिए, बड़े बड़े आश्रमों में जाइए, हरिद्वार के आश्रमों में, वृंदावन के आश्रमों में आप जाइए, और भी कोई भी तीर्थ के आश्रम में जाइए तो वहां पर भंडारे होते रहते हैं। एक तरफ भंडारा बनते रहता है, और विश्व का सबसे बड़ा भंडारा माना जाता है जगन्नाथपुरी का भंडारा। जहाँ जगन्नाथपुरी है ना, उड़ीसा में, वहां जो भंडारा बनता है विश्व का सबसे बड़ा भंडारा माना जाता है। और सबसे ज्यादा लोग आकर के वो भंडारे का प्रसाद पाते हैं। वो मिट्टी के हंडी में खिचड़ी और सब्जी, दाल इत्यादि तैयार किया जाता है। नीचे आग लगाते हैं, नीचे बड़ी हंडी होती है, उसके ऊपर उससे छोटी हंडी, उससे 7-8 हंडी को चढ़ा देते हैं। ये सब एक साथ पक जाते हैं। नीचे वाले तो आग से पककर तैयार हुआ, उसके ऊपर वाला उसके भाप से, उसके भाप से, ऐसे करते हुए सब पक करके तैयार हो जाते हैं। फिर उसका प्रसाद वितरण किया जाता है। तो ये तो जगन्नाथपुरी का भंडारा है। जगन्नाथ का भात दुनिया पसारे हाथ, ये कहावत बन गई कि जगन्नाथ में जो अन्न का प्रसाद मिलता है दुनिया खाने के लिए दौड़ती है। तो ऐसे ही बड़े बड़े वृंदावन में देखिए, हरिद्वार में बड़े बड़े अखाड़े हैं, बड़े बड़े मंदिर है, भंडारे होते रहते हैं। भंडारा देने वाले लोग वहां पर पहुंचते रहते हैं। तीर्थ यात्री पहुंच करके भंडारा दे करके अपने जीवन को सफल मानते हैं। वहाँ साधु संत भक्त जो भी वहाँ उपस्थित हैं, आगंतुक, सब उस भंडारे का प्रसाद लेते हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं सभी भोजन बना करके पहले भोग लगाते हैं। भंडारा तैयार हुआ तो खाना शुरू नहीं करते, प्रेम से परमात्मा को भोग लगाते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज के पास भी कई कई लोग
भोग व्यंजन लेकर के पहुंच जाते हैं जो उन्होंने भंडारे में तैयार किया है। तो प्राणनाथ जी को धराने के लिए वहां लेकर के आते हैं। तो कहते हैं 5-7 अन्न पाक। देखिए, अन्न और पवित्र पाक, जैसे दूध से जो खीर बनाते हैं उसको दूध पाक कहा जाता है। ऐसे ही बहुत सारे पाक होते हैं, कई कई नाम के पाक होते हैं और अन्न भी वहाँ पर हैं। तो ऐसे जो अनेक प्रकार के वहाँ पर मेवा मिठाई अनेक अथाने मेवे भी है। वहाँ पर ड्राई फ्रूट को मेवा कहा जाता है। मिठाई जो दूध से बनाई जाती है उसको मिठाई कहते हैं। मिठाई और मेवा में थोड़ा फर्क होता है। मेवा ड्राई फ्रूट है, मिठाई है दूध से घी से जो मिठाई तैयार की जाती है उसको मिठाई कहते हैं। अनेक अथाने, अथाने कहते हैं अचार को। कई जात जात के अचार बनाते हैं ना, उसको अथाने कहा जाता है। और हम लोग नेपाली परंपरा में क्या है कि मेवा कहेंगे तो कभी कभी वो पपीते को मेवा समझते हैं, पर संपूर्ण ड्राई फ्रूट को मेवा कहा जाता है। और अथाना कहेंगे तो कभी मिर्ची उर्ची डाल करके आलू तैयार करते हैं ना, तेल मसाला डाल करके, उतने कोई अथाना समझते हैं। पर संपूर्ण अचार, इमली का हो, आम का हो, कोई भी जात के फल का अचार बनाया जाता है वो उसी को अथाना कहा जाता है। तो जात जात के अथाने भी लेकर के आ रहे हैं। विध विध के बहुत शाक और कई प्रकार की सब्जियां भी। देखिए, शाक और सब्जी में भी थोड़ा फर्क होता है। पत्तेदार शाक और सब्जी कहेंगे तो फल, जैसे आप देखिए कि कई फल ऐसे होते हैं उनके पत्तों को सब्जी बनाया जाता है। पालक है, बेथुआ कहते हैं, पालक कहते हैं, ये सब पत्ते को ही सब्जी बना करके साग बना करके उसको खाया जाता है। और कई फल लगते हैं जैसे लौकी इत्यादि है, और भी बहुत है। हमारे इस क्षेत्र में स्कूस है, स्क्वाश स्कूस कहते हैं ना, उसके पत्ते और बेली को भी खा जाते हैं, फल को भी खाते हैं और बाद में जड़ को भी खा जाते हैं। देखिए कैसी सब्जी है ना। एक ऐसी सब्जी है पहाड़ों में कि लोग जब से वो हरियाली देने लगती है तो लोग उसको तोड़ तोड़ करके उसके क्या है कि पत्ते को खा जाते हैं। फिर फल लगने लगे तो फल को खाना शुरू करते हैं। फल खाते खाते उसकी जड़ें सूखती है, पत्ते भी सूख जाते हैं, फल भी पूरे हो जाते हैं। तो जमीन के नीचे जड़ खोद खोद करके बड़ी बड़ी जड़ें उसकी होती है, उसको निकाल करके संक्रांत के समय में फिर मजे से खाते हैं। देखिए, तो पत्ता, साग और सब्जी इतना फर्क हुआ। तो विध विध के वो भी एक तरह के नहीं हैं, तरह तरह के लेकर के आ रहे हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज प्रसन्नता के साथ उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो 5-7 अन्न पाक, ऐसे यहाँ पर कहा कि 5 और 7 अन्न और पके हुए अन्न है, दूध में पकाया हुआ, घी में पकाया हुआ, ऐसे अन्न है साथ में। तो 5-7 कहने से ऐसे तो हिंदू सनातन परंपरा में क्या है कि 56 भोग कहा जाता है ना, 56 भोग को विशेष माना जाता है। ऐसे हम लोग भोग धराते हैं तो 5-7 तो रोज ही धराते हैं। जब राज्य का दोपहर का भोग धराते हैं तो 5-7 व्यंजन तो हम लोग रखते ही हैं। सुबह बाल भोग में भी कई बड़े मंदिरों में 5-7 भोग तो रखते ही हैं। तो पर एक हिंदू समाज में बड़े बड़े मंदिरों में जब भोग लगते हैं तो 56 भोग, 56 प्रकार के व्यंजन वहां पर होते हैं। देखिए कैसी विशेषता है ना। अब तो इसको बढ़ा करके 108 भी कर दिया, क्योंकि हम लोग भी मंगल धाम में साल में 2 बार 56 भोग लगाने का प्रयास करते हैं। पर हमारे सुंदर साथ में इतना उत्साह बढ़ जाता है कि बनाते बनाते 108 बन जाते हैं।
गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट कहते हैं ना, दिवाली के दूसरे दिन अन्नकूट के दिन 108 व्यंजन का भोग लगता है मंगलधाम में। और गुरुजी की तिथि आती है तब भी 108 भोग धराया जाता है। देखिए 56 से बढ़ करके 108, फिर तो लोग उससे भी बढ़ बढ़ करके करते रहते हैं। जैसे 108 पारायण होते हैं तो कई कई लोग कहते हैं हम 1008 करेंगे, ऐसे तो बढ़ते जाने वाली बात है। और गुरुजनों के नाम के सामने 108 लिख दिया तो कई कई गुरु 1008 लिख देते हैं, वो बढ़ने वाली बात है। पर एक 56 भोग जो है वही विशेष है। बाकी बढ़ा करके कितना आइटम आप बढ़ाइए, पर 56 भोग की अपनी महिमा है। तो आप जाइए नाथ द्वारा, आप जाइए वहाँ रोज ही 56 भोग लगाते हैं। मैंने तो सुना है कि एक एक में भी 56 कर लेते हैं, कभी तो एक ही व्यंजन 56 प्रकार के भी बना लेते हैं। जैसे हलवा है वही 56 प्रकार का बना दिए, कुछ 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 मिश्रण अलग करके, ऐसे भी होता है। ये तो उत्साह की बात है, बढ़ाने वाली बात है। पर मूल रूप से 56 भोग को विशेष भोग माना जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने 5-7 अन्न पाक कहा तो 57 हो गया। 56 तो नहीं कहा प्राणनाथ जी ने, 57 का 5 और 7 लिख दीजिए तो 57 होता है। ये क्या बात है। तो हमारे इल्मी गुरुजन बताते हैं कि एक जल का प्याला भी साथ में रखा जाए। 56 भोग है ना, तो केवल भोग व्यंजन ही देंगे, पानी नहीं देंगे तो कभी कभी खाते खाते गला सूख जाता है, तो पानी तो पीना पड़ता है ना, बीच में 1 घूंट 2 घूंट पानी पीना पड़ता है। तो जल का प्याला भी दिया जाता है। तो भोजन वितरण में ध्यान रखने की ये बात है कि भोजन वितरण में पानी भी साथ में रखना पड़ता है, क्योंकि कई कई लोगों को थोड़ा जल पीते हुए भोजन करने की आदत होती है ना, तो जल का प्याला भी साथ में होना ही चाहिए। कभी किसी को हिचकी आ गई, कुछ भी खाते खाते कुछ अटक गया, तो जल पीने से सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। ये एक परंपरा है, उस परंपरा को पाले रखना चाहिए। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि 57 हो गए, 56 व्यंजन और जल का प्याला करने से 57। तो 5-7 जो श्री जी ने लिखा वो सही लिखा है उन्होंने। तो ऐसे व्यंजन वहाँ पर धराए जाते हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद फिर उपदेश, प्रवचन, वार्ता, चर्चा, हिंदू संगठन, भारत की रक्षा, धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, परंपरा की रक्षा। क्योंकि प्राणनाथ जी महाराज का एक ही काम नहीं है कि केवल ब्रह्म सृष्टि को लौटाना परम धाम, इतना ही काम नहीं है। क्योंकि एक जगह उन्होंने ऐसा भी कहा है कि हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। मेरा काम सदगुरु ने जो आदेश दिया उस हिसाब से मेरा काम एक ही है कि ब्रह्म सृष्टि को परम धाम लौटा जाना है। पर श्री जी महाराज ने कहा नहीं, मेरे और भी काम है। रोशन कर ले हुक्म बजाए, ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देहु रे जगाए। दूसरी जगह उन्होंने कहा कि मैं तो तारतम की रोशनी सब और फैलाने के लिए आया हूं, सबको जगाने के लिए आया हूं। चाहे ब्रह्म सृष्टि हो, चाहे जीव सृष्टि हो, चाहे दुनिया की कोई भी सृष्टि क्यों ना हो, उनको मुझे जगा देना है, जागृत करना है। क्योंकि सोए हुए को जगाना भी पुण्य है ना, नहीं तो वो सोता ही रहेगा। आप देखिए कोई यात्री है, सुबह उठ करके यात्रा उसको करनी है और नींद, गाड़ी नींद उसको आ गई, सो गया, तो आप उसको जगा दीजिए समय से। आप जगे तो उसको जगा दीजिए, तो जगाने वाले को भी पुण्य मिला, जागने वाले को भी सुख मिला कि हाँ समय से मुझे जगा दिया गया। इसलिए जगाना भी एक बहुत बड़ा धर्म होता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं मैं ब्रह्म सृष्टि और सारी दुनिया के समस्त लोगों को मैं जगाना चाहता हूं, जितना उनके करीब आते हैं। दुनिया तो बहुत बड़ी है, पर बहुत बड़ी दुनिया के एक हिस्से को भी दुनिया ही कहा जाता है।
तो श्री जी महाराज जो हरिद्वार में भीड़ आई है वो भी दुनिया है, तो उस सब भीड़ को भी श्री जी महाराज अपना संदेश देना चाहते हैं, उनको भी जगाना चाहते हैं। तो ये हुई दूसरी बात। पहली बात तो ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम, दूसरी बात हुई ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देवरी जगह है, और तीसरी बात श्री जी महाराज करते हैं, साहेब आए इन जिमी कारज करने तीन, सो सबका झगड़ा मेट के या दुनिया या दिन। मेरे संसार में आने के तीन कारण हैं। सबका झगड़ा मेट के, दुनिया में जो लोग लड़ झगड़ रहे हैं, धार्मिक झगड़े, क्योंकि हरिद्वार में प्राणनाथ जी महाराज गए तो अखाड़े अखाड़े वाले भी झगड़ा करते थे। कुंभ मेले का इतिहास देखा जाए तो नहाने के लिए अखाड़े वाले एक दूसरे से लड़े, डंडे एक दूसरे को मारा, तलवार चलाई उन्होंने, और कई लोग मर भी गए कुंभ नहाने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए। ऐसे कई कई बार ऐसी घटना हुई है। कई सालों के कुंभ का इतिहास पढ़ा जाता है तो ये सब बातें वहां पर लिखी हुई मिलती है कि नागा लोग आपस में लड़े, लड़ करके एक दूसरे को उन्होंने तलवार चलाई और कई लोग मारे गए, खून खराबा भी हुआ। तो देखिए, अखाड़े अखाड़े वाले सोचते हैं 13 अखाड़े हैं, तो 13 अखाड़े वाले सोचते हैं हम श्रेष्ठ, हम श्रेष्ठ। धर्म में ये अहम भाव तो शुरू से रहा है कि कोई भी धर्म में कोई व्यक्ति दीक्षित है तो हमेशा वो सोचता है कि हम ही श्रेष्ठ है, बाकी सब दूसरे तीसरे नंबर के हैं, सबसे उत्तम हम ही हैं। ऐसी सोच हर एक में रहती है। वो एक अहम भाव है, अहंकार है। हमारा धर्म महान है, उस पर गर्व करना तो अच्छी बात है, पर हमारा धर्म महान है करके घमंड करना ये बुरी बात है। लड़ना झगड़ना द्वेष करना हमारा धर्म महान है करके ये सबसे बुरी बात है। अपने धर्म का गर्व करना, अपने धर्म की महिमा को विश्व में बढ़ाना ये उत्तम कार्य है, पर धर्म की महिमा बढ़ा रहे हैं करके वहां पर घमंड का प्रदर्शन करना ये कभी उचित नहीं है। पर लोग तो करते ही हैं। वहां पर धार्मिक झगड़े होते हैं ना दुनिया में। धार्मिक झगड़े क्या होते हैं आप देखिए, ईसाई और मुस्लिम के बीच झगड़े होते हैं, धार्मिक झगड़ा उसको कहा जाता है। हिंदू मुस्लिम में भी कभी कभी झगड़े हो जाते हैं कोई कोई पर्व में, तो उसको धार्मिक झगड़ा कहा जाता है। श्री जी कहते हैं हम उसको भी मिटाने आए हैं कि सब धर्मों का समान अस्तित्व है, सब धर्मों का एक ही लक्ष्य है। ये बात बता करके श्री जी धार्मिक झगड़े मिटाना चाहते हैं। फिर सामाजिक झगड़े भी है, भेदभाव है समाज में, जाति पाति वर्ग वर्ण व्यवस्था, ये सामाजिक झगड़े हैं। श्री जी महाराज उसको भी मिटाना चाहते हैं कि सब परमात्मा की एक जात, एक खसम की और न कोई जात, एक खसम एक दुनिया, उड़ गई दूजी बात। एक परमात्मा की जाति है, एक दुनिया की जाति है, बाकी कोई जाति नहीं है। ऐसा करके श्री जी ने सामाजिक झगड़े को भी मिटाना चाहा। फिर उसके बाद राजनीतिक झगड़े हैं। सारे भारत के राजा लोग हम बड़े और अपने बगल के राजा को दबाने के लिए विदेशों से शत्रुओं को बुलाए, लुटेरों को बुलाए। तो राजा को राजनीति करनी है, पर राजनीति करने के लिए इस प्रकार के लुटेरों को बुलाना और अनीति करना, राजनीति के नाम पे अनीति करना, अनर्थ करना, ये सही नहीं है। इसलिए राजनीति करने वाले भी मिल करके राजनीति करें, जिससे देश की रक्षा हो, देश का नाम विश्व में ऊंचा हो। राजनीति करने वाले देश का नाम बदनाम करें, ये अच्छी बात नहीं है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज राजनीतिक झगड़े भी मिटाना चाहते थे। तो इतने सारे काम के लिए आए हैं। तो कुंभ मेला होने के बाद और 3 महीने श्री जी महाराज रुक करके वहां पर समाज को संगठित करने का, समाज को सही दिशा निर्देश करने का और समाज को एक परब्रह्म परमात्मा की पहचान कराने का कार्य करते रहते हैं। ये प्रसंग हम लोग आगे भी सुनते रहेंगे। तो आज का समय हमारा यहीं पूर्ण होने आ रहा है।
हम लोग कल भी सुनेंगे, परसों भी सुनेंगे, नित्य निरंतर चर्चा तो चलती रहेगी। और मेरा प्रयास भी यही है, गुरु जी की कृपा से जो सीखा, जो पाया गुरु ज्ञान, वो सुंदर साथ के बीच वितरित किया जाए। जहां जहां मेले होते हैं वहां जाते हैं तो मेला का दृश्य भी दिखा देते हैं। मेले हो रहे हैं तो और संत गुरुजन क्या क्या बोल रहे हैं, और कभी मुझे वहां पर वाणी चर्चा का अवसर मिलता है तो हम क्या उस भीड़ में बोल रहे हैं, ये भी समय समय पर ऑनलाइन प्रस्तुत करने का प्रयास होता है। और एक वर्ग इससे जुड़ा हुआ है जो रोज चर्चा सुनता है। रोज चर्चा का समय होता है तो 7 बजे उनके टीवी जो है ना उसको खोल करके रखते हैं, यूट्यूब से जुड़ करके, प्रणामी मीडिया से जुड़ करके। कई लोग अपने मोबाइल में ही देख लेते हैं, क्योंकि आजकल तो आसान तरीका ऑल इन वन मोबाइल हो गया ना, इसलिए उसी में देख करके भी लोग प्रवचन सुन लेते हैं। तो ये सब सुंदर साथ को एक जागनी यात्रा में, चर्चा यात्रा में लिए चलने का मौका हमको मिला हुआ है, उसको आगे बढ़ाते रहेंगे गुरु कृपा से। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ हमें मंगल धाम में सेवा अर्पित करने वाले सिलीगुड़ी निवासी श्री अशोक जी और मंजू गोयल, जो मंदिर के ट्रस्टी भी हैं और सेवा में हमेशा उपस्थित रहते हैं, सिलीगुड़ी में उन्होंने भागवत रखी थी, वाणी चर्चा रखी थी, तो उस उपलक्ष्य में उन्होंने जो मंगल धाम में सेवा अर्पित की, उनको बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई देते हैं। युगल दंपति को, अशोक और मंजू जी को, और उनकी बेटी, दोनों बेटे और उनकी माता जी सावित्री देवी, सभी को मंगल बधाई देते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम देने जा रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। भोजन सर्वे भोग लगावत, पाच सात अन्न पाक, मेवा मिठाई अनेका थाने, विध विध के भूषाक, विध विध के बहुशाक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। जी
हे